हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो समय चाल दूरी की क्लास नंबर 7 बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ तो लगभग इस वीक में हमारा ये चैप्टर जो बड़ा सा चैप्टर है अर्थमेटिक का, और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आज नहीं, मतलब इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा और फिर ज़्यादा सिलेबस आपका बचेगा नहीं। लगभग अगर मैं कहूँ आज से भी तो लगभग 15 क्लास का आपका सिलेबस जो है वो मोटा मोटा बचा हुआ है, 15 से 16 क्लास का, है ना। चलिए करते हैं शुरू। अब हम चल रहे थे अपने सापेक्ष गति के क्वेश्चन पे। अब सापेक्ष गति में ही एक ना स्पेशल टाइप बनता है। सापेक्ष गति में ही एक स्पेशल टाइप बनता है, चोर पुलिस वाला। हालांकि चीजें वही हैं, बस क्या है कि उसको एक अलग सेगमेंट बना दिया है। क्वेश्चन उससे ज्यादा थोड़े से अलग तरीके से पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। जल्दी से आप देखेंगे और बताएंगे मुझे। सवाल है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी तथा चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। दरअसल चोर पुलिस के क्वेश्चन जब भी रहेंगे, आपको एक ही चीज है जो दिमाग में रखनी है और जो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या है कि जो पुलिस वाला है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा या कितने समय में पकड़ लेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी चोर पुलिस वाले आएंगे तो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, या फिर चोर के पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी, या चोर ने कितनी दूरी तय करी। मतलब ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको हर सवाल में हर बार एक ही चीज सबसे पहले निकालनी है कि वो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। फिर चाहे क्वेश्चन में भी पूछे, फिर कुछ भी पूछे, आप बड़े आराम से उसको निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज बताओ, मैं और आप एक ही जगह पे खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं दौड़ना शुरू करो, और 15 मिनट के बाद मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। तुम मेरी जगह पे खड़े थे, तुमने दौड़ना शुरू किया, 15 मिनट के बाद मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। तो क्या ये आप मुझे बता सकते हैं या कोई भी ये फाइंड आउट कर सकता है कि 15 मिनट में तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी तुमने 15 मिनट में। जिस 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा, क्योंकि भाई मैं तो 15 मिनट बाद दौड़ना शुरू करूंगा, जिस 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा उस 15 मिनट में तुम दौड़ते रहे, तो वो 15 मिनट का समय गुणा तुम्हारी चाल। जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो भैया हम दोनों के बीच में उतनी डिस्टेंस उस टाइम पे हो चुकी थी। तो सवाल वो यही कह रहा है कि भैया पुलिस वाले की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। कह रहा पुलिसकर्मी 15 मिनट की बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है। 15 मिनट के बाद, तो क्या हम बता सकते हैं कि चोर ने 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 15 मिनट में 15 मिनट में चोर ने कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर ली होगी? क्या हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा भैया? चोर की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बच्चा? 8 किलोमीटर पर आवर है, और 15 मिनट तक। तो 15 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग करूंगा। 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यानी कि बच्चा 2 किलोमीटर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया तो उन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी हो चुकी थी? जिस टाइम पर पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया उस टाइम तक पुलिस और चोर के बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बन चुकी थी। यहां पर था चोर जो कि 8 की स्पीड से दौड़ रहा है, यहां से पुलिस वाले ने 10 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। अब आपसे कह रहा है बताओ उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा? डीएसटी का रूल लगाओ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी मैंने रामायण सीरीज में कराए हैं यूट्यूब पर। भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2। एक ही दिशा में अगर दौड़ते हैं सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होती है? घटती। 10 - 8
और गुणा टी। टी बराबर क्या हो जाएगा, या 2 बराबर 10 में से 8 गया, 2 गुणा टी, 2 से 2 कटेगा, टी बराबर आ जाएगा 1 आवर। यानी कि वो 1 घंटे में उसको पकड़ लेगा। अब सवाल में जो ऑप्शन दिए हैं वो मिनट में दिए हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट बोल सकते हैं। बोलो 1 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे को 60 मिनट बोल। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी का 4/5 गुना है। ओके, पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, कितनी दूरी थी। इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसको करते हैं पहले। हाँ, वो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। बोलिए जल्दी से इसका जवाब बताओ। बताइए भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। सवाल है एक पुलिसमैन ने चोर को 500 मीटर दूरी से देखा। इस बार क्या हुआ, पुलिस वाले ने चोर देखा ही 500 मीटर दूर से, है ना। तो कह रहा है भागने लगता है, चोर भागने लगता है और पुलिसमैन उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिसमैन क्रम से 12 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इंग्लिश में a policeman spot a thief from a distance 500 meter. The thief starts running and the thief and the policeman run at the cell and what will be the distance between them of 12 minutes. सवाल कह रहा है कि इनिशियली यानी कि शुरुआती दौर में चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना है। चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर। ऐसा सवाल ने बोला है हमसे कि यहां से पुलिस वाले ने उसे देखा और चोर ने भी दौड़ना शुरू किया, किस चाल से, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल, और पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बच्चे एक चीज को जरा फील करो, ऐसा फील करो भाई मैंने तुम्हें 200 मीटर दूर से देखा, यानी कि तुम मुझसे 200 मीटर आगे खड़े थे। समझना बात को, तुम मुझसे बच के भाग रहे हो, तुम मुझसे 200 मीटर आगे खड़े थे, तुमने दौड़ना शुरू किया और मैंने भी तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। मान लो तुम्हारी चाल थी 10 किलोमीटर पर आवर और मेरी चाल थी सपोज 12 किलोमीटर पर आवर। मेरी चाल तुमसे ज्यादा है, बेशक तुम मुझसे 200 मीटर आगे हो। अगर मेरी चाल तुमसे ज्यादा है ना तो एक ना एक समय आएगा जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। भाई ऐसे सोच के देखो, तुम भाग रहे हो, तुम ये भाग रहे हो, मैं तुम्हारा पीछा करना शुरू कर रहा हूं, ये मैं हूं, ये तुम हो। तो अब ये तुम हो, मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है, अभी हम दोनों के बीच का गैप ये है। अब जैसे 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 हम भागेंगे ना तो हमारे बीच का जो, हम दौड़ते भी रहेंगे लेकिन हमारे बीच का गैप भी कम होता रहेगा। वो गैप कम होता रहेगा क्योंकि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। तो ऐसा ही सवाल ने बोला कि इनिशियली उनके बीच 500 मीटर का गैप था, चोर की स्पीड 12, पुलिस वाले की 13। तो कह रहा 12 मिनट के बाद उनके बीच का गैप क्या होगा। आप समझो, जब ये दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो भैया धीरे, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो धीरे 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 इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता रहेगा। कह रहा है 12
12 मिनट के बाद उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो कितना बचा। सबसे पहले आपको बताना है कि 12 मिनट में उन दोनों ने कितना दूरी कवर कर ली होगी। तो डीएसटी का रूल हम लगाएंगे। डीएसटी का रूल, आपको यहां 500 मीटर नहीं लेना दूरी को ना, दूरी तो हम निकालेंगे कि इन 12 मिनट में उन्होंने कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल की है, कितनी दूरी ट्रेवल की है। दोनों के बीच सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 13-12। यस, और इसको 5/18 से गुणा कर दो। मीटर में निकालेंगे ना हम दूरी को, तो 5/18 से गुणा किया तो ये मीटर पर सेकंड में बदल दिया। समय कितना है, 12 मिनट। इसको भी 60 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने सेकंड में बदला है। मैं, आपके दिमाग में आएगा सर डिस्टेंस को 500 मीटर क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 12 मिनट में उन दोनों ने कितनी दूरी तय कर ली, तो मैं उठा के 500 मीटर में से माइनस कर दूंगा। ये आप मुझे बताइए जल्दी से। 13 में से 12 गए तो एक ही आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से जाएगा 20 बार, ये जाएगा 5 दूनी 10, 20 धाम 200। यानी कि उनके बीच 200 मीटर की दूरी कम हो चुकी होगी इन 12 मीटर में। ये 12 मीटर में उन दोनों के बीच 200 मीटर की दूरी कम हो चुकी होगी। तो भैया अब बची हुई दूरी कितनी है, शेष दूरी कितनी बचेगी उन दोनों के बीच, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा। 500 थी पहले, उन्होंने सापेक्ष गति से 200 मीटर की दूरी को तय कर लिया, तो 500 में से ये 200 मीटर माइनस हो जाएगा। भैया अब उनके बीच की जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 3 मीटर। कितनी बचेगी? अब उनके बीच का डिस्टेंस बचेगा 300 मीटर। आगे चले। सारे सब कुछ होगा, अतिन सब कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए बच्चा जल्दी से मुझे। कह रहा 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर पर आवर हो और पुलिस वाले की गति 20 किलोमीटर पर आवर हो, तो चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा। सवाल कह रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक भागा होगा। मैंने आपसे क्या बोला कि चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ रहा हो, आपको सबसे पहले निकालना है कि वो चोर पकड़ा कितने समय में गया है। के बाद क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, हम बाद का काम बाद में करेंगे। सबसे प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि वो चोर कितने टाइम में पकड़ा गया, वो निकालो सबसे पहले। तो आप कहोगे कि सर 250 मीटर दूर से उसने देखा है, 250 मीटर दूर से उसने देखा है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि यहां भी चोर भी भागने लगता है, पुलिस वाला भी। चोर की गति 16 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस वाले की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कह रहा है बताओ चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागा होगा। ये बाद का काम है, सबसे पहले निकालना है कि चोर पकड़ा कितने समय में गया होगा। तो यहां पर डीएसटी का रूल लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है, 250 मीटर की है। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में घट जाएगी। इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर में लिया है, और गुणा टाइम। तो ये आ जाएगा 250, 4 गुणा 5/18 गुणा टी। तो ये आ जाएगा 5 से जाएगा पूरा 5, 50 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और 2 से जाएगा 25 बार, और 9 की 25 में गुणा करेंगे तो 225, 225 सेकंड। तो समय कितना आ गया भैया, समय आ गया 225 सेकंड।
यानी कि वो चोर 225 सेकंड में पकड़ा गया। अब सवाल ने क्या बोला कि पकड़े जाने से पहले चोर, कह रहा चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, वो चोर कितनी दूर तक भागा होगा। नहीं है, उसने चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछी। अब चोर तो इस पॉइंट पे खड़ा था जब पुलिस वाले ने देखा, पुलिस वाला इस पॉइंट पे खड़ा था जब उसने चोर को देखा। अगर सवाल ने पूछा कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय करी, भाई फॉर सपोज आप ऐसा मान के चलो कि वो चोर यहां पकड़ा गया, तो यहां से यहां तक चोर दौड़ा होगा और यहां से यहां तक पुलिस वाला दौड़ा होगा। यस, तो कितने समय में, 225 सेकंड में अगर वो पकड़ा गया तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी। तो चोर की स्पीड से 225 सेकंड को गुणा कर दो। चोर की दूरी आपसे पूछा है, चोर की दूरी आप कहेंगे चोर की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा कर दो और समय है 225 सेकंड। 9 दूनी 18, 25 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40 और 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 25 चौके 100, यानी कि 1000 मीटर। तो चोर कितनी दूरी तय करेगा, चोर करेगा 1000 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, क्या आप बता सकते हो? बोलो। सवाल ने पूछा आपसे कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक भागा होगा, ये वाली डिस्टेंस पूछी। हमने चोर की स्पीड से 225 सेकंड को गुणा कर दिया, 1000 मीटर आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी होगी। कुछ नहीं करना भाई, इस बार हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है। तो पुलिस वाले की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, 225 सेकंड से गुणा कर दो, समय 225 सेकंड है। वेरी गुड, आप कह रहे हैं 1250 मीटर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 1000 मीटर की है, और ये प्लस 250, टोटल 1250 आ जाएगा। भाई ये तो चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये वाली दूरी पुलिस वाले ने एक्स्ट्रा अतिरिक्त तय की होगी चोर से। भैया 250 प्लस 1000 यानी कि 1250, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर 225 सेकंड का समय है, पुलिस वाले की चाल 20 है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, वहां से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है, इन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। इस सवाल पे आइए जरा, बताओ भाई इसका जवाब। पांच बटे 1800। अच्छा, फिर आपको क्लास शुरू से देखनी पड़ेगी, ये फर्स्ट क्लास। आप देखो समय चाल दूरी, ये फर्स्ट क्लास का ही कॉन्सेप्ट है 5/18। अगर आपको समझ में नहीं आया, या तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, या आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तीनों में कोई एक चीज, रिवीजन नहीं करना, सीरियसली नहीं पढ़ना, या पढ़ना ही नहीं, तो में से कुछ एक पॉइंट है। तभी आपको ये समझ में नहीं आया कि 5/18 कहां से। चोर 2 PM पर एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल दौड़ाता है। चोरी का पता चलता है 3 बजे। चोरी का पता कितने बजे चलता है? 3 बजे। और कार मालिक 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करना शुरू करता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? एक ये सवाल आता है कि भैया 2 बजे, आप ऐसा सोचो, आजकल ड्रोन वाले चोर का बड़ा ही खौफ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लोग थोड़ा सा जानते होंगे, ये वाली चीज को रिलेट कर सकते हैं। आप ऐसे सोचो कि 2 बजे चोर ने चोरी की,
तो मालिक है वो सो रहा है। मालिक उठा 3 बजे, यानी कि शार्प 1 घंटे के बाद। तो क्या 1 घंटे में चोर अपनी से दौड़ता रहा होगा? तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बजे अगर उसने चोरी की, 3 बजे तक 1 घंटे में चोर ने कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर ली? क्या आप बोल सकते हैं इस बात को कि 2 PM बजे चोरी हुई और मालिक को पता चला 3 बजे? यस। तो कितना समय हो गया 2 PM से 3 PM तक? 1 घंटा। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय की? हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द थीफ बिफोर द वेकअप ऑफ मालिक के जागने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है? तो चोर की चाल कितनी है? 2 बजे कार चुराई, 70 km/h की चाल से दौड़ना शुरू किया। तो चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 70 गुणा 1, यानी कि 70 किलोमीटर। जब तक मालिक उठा 3 बजे, यानी कि अब बज रहे हैं 3 बजे मालिक उठा और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका था? उन दोनों के बीच की दूरी हो चुकी थी 70 किलोमीटर। यस। चोर दौड़ता है इधर की तरफ, किस चाल से? यहां से, सॉरी, चोर दौड़ता है 70 की चाल से और मालिक ने उसका पीछा करना शुरू किया 105 की चाल से। भाई 70 किलोमीटर कहां से आया? 2 बजे चोरी हुई, 3 बजे मालिक उठा, जब तक 1 घंटा हुआ चोर ने उस टाइम तक 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो 3 बजे, ये 3 बज रहे हैं, 3 बजे उनके बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। यहां से चोर दौड़ रहा है 70 की चाल से, यहां से मालिक ने दौड़ना शुरू किया 105 की चाल से। सबसे पहला क्वेश्चन कि वो कितने समय, कितने टाइम में पकड़ा जाएगा? क्या आप बता सकते हैं डीएसटी का रूल लगाकर? आप कहेंगे 70 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, सापेक्ष गति एक ही दिशा में माइनस होती और गुणा समय। तो ये आ जाएगा 35 गुणा समय, 35 दूनी 70, टाइम आ जाएगा 2 घंटा। कितना आएगा टाइम? 2 घंटा। यानी कि वो चोर 2 घंटे में पकड़ा जाएगा। तो भैया 3 अगर यहां बज रहे थे तो 3 PM में अगर मैं 2 घंटे जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा सर? 5 PM। तो चोर जो है 5 बजे पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बोलिए, क्या वो चोर 5 बजे पकड़ा जाएगा? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा, देखिए इसे। करेक्ट, चोर एक वस्तु चुराता है। करेक्ट, चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर/आवर की चाल से भागना शुरू करता है। 13.5 की चाल से 8 मिनट के बाद पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है। 8 मिनट के बाद और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट के बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। कैसे करेंगे?
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। अच्छा एक बात बताओ, चोर ने वस्तु चुराई, 13.5 की स्पीड से दौड़ना शुरू, 8 मिनट के बाद पुलिस वाला आया और उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, तो क्या 8 मिनट में, भाई 8 मिनट तक तो पुलिस वाले को पता भी नहीं था चोरी हुई है, कहां हुई, कैसे हुई, वो 8 मिनट में चोर ने 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर ली? क्या हम ये बता सकते हैं? बोलो, क्या हम ये बता सकते हैं कि भैया 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस 8 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय की? हाँ सर, बता सकते हैं। तो भैया जरा मुझे बताओ, 8 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय करी? 8 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, थीफ ने? तो चोर की स्पीड कितनी है? 13.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 13.5 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना? 8 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से तो भाग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1 जीरो आएगा। 15 चौकू 60, 15 निम्मा 135, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 बटे 10, क्या आ जाएगा? 1.8 किलोमीटर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि भैया 8 मिनट के बाद पुलिस वाले ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 मिनट में चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो आप कहेंगे सर चोर की स्पीड गुणा 8 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज किया, 60 से भाग किया, पॉइंट हटाकर एक ही डिजिट थी डेसिमल के बाद, तो 10 से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 1.8 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मैं कहूंगा 1800 मीटर। क्या मैं इसको 1800 मीटर बोल सकता हूं? क्योंकि आगे उसने कुछ डिस्टेंस को मीटर में रखा है, इसीलिए 1.8 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दो, 1800 मीटर बोल। यानी कि बच्चा इसका मतलब है कि जिस टाइम पर पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया, उनके बीच का डिस्टेंस था 1800 मीटर। यहां चोर दौड़ रहा था 13.5 की स्पीड से, यहां पुलिस वाला दौड़ रहा था और पुलिस वाले की स्पीड पता ही नहीं। अब सवाल ने थोड़ा सा आपको, सवाल कह रहा है कि जब पुलिस वाले ने उसका पीछा दौड़ करना शुरू किया ना, उसके 28 मिनट बाद भी, जब पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया उसके 28 मिनट बाद भी उनके बीच 540 मीटर की दूरी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस 28 मिनट में उन दोनों ने कितना डिस्टेंस कम किया होगा? भाई सापेक्ष गति चलेगी उनकी, रिलेटिव। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, पीछे किया था ना कि 500 मीटर का गैप था, ऐसे दोनों भाग रहे थे, गैप कम होता गया। तो इनिशियली उनके बीच में 1800 मीटर का गैप था, लेकिन 28 मिनट के बाद 540 मीटर की दूरी बची। अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 मिनट में उन्होंने कितना गैप या कितना डिफरेंस कम किया होगा? नहीं, 28 मिनट में इस 8 का कोई मतलब नहीं है यार। क्या, क्यों तुम सवाल समझ क्यों नहीं रहे हो चीजों? आप ऐसा सोचो कि तुम चोर हो, मैं पुलिस वाला हूं, तुमने एक घर में चोरी की और तुमने भागना शुरू कर दिया। 8 मिनट बाद मैं आया उस जगह पर जहां चोरी हुई थी, 8 मिनट बाद, और मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया, तो वो 8 मिनट में तो तुम भाग गए जितनी दूर तुम्हें भागना था। और जिस पॉइंट पर मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया घटना स्थल से, उस पॉइंट से 28 मिनट बाद की बात हो रही है। तो इस 28 का इस 8 से कोई मतलब नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ कि इस 28 मिनट में 540 मीटर की दूरी अगर बची है तो कितना गैप उन्होंने कम किया होगा? तो आप कहेंगे सर 1800 पहले गैप था, उसमें से 540 माइनस कर दो, सर 1260। कितना? 1260 मीटर का गैप उन्होंने कम किया होगा। बस डीएसटी का रूल लगा दो, इस डीएसटी का रूल लगा दो, तो डिस्टेंस कितना कम किया है? 1260। सापेक्ष गति एक ही दिशा में घटती है, और चूंकि ये मीटर में हमने लिया है तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना?
समय 28 मिनट, 28 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 से गुणा कर देंगे। तो यहां आप P की वैल्यू बता दो मुझे क्या होगी। यहां पर P की वैल्यू आप मुझे बताओ जल्दी से कितना आएगा। और जो P आएगा ना वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ऐसे मत सोचना कि हमने तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दिया। नहीं बचा, ये ओरिजिनल यूनिट रहेगी किलोमीटर पर आवर में। आपने इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि इन दोनों से जो वैल्यू मिली P माइनस 13.5 उसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदला है। यहां से जो P की वैल्यू आएगी वो तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी, किलोमीटर पर आवर में रहेगी। जल्दी से बताओ भाई कितना उत्तर आएगा। ये 28 है ना, 28 गुणा 60। देखो 14 दूनी 28 और 14 निम्मा 126, 90 बार जाएगा। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 3 बार जाएगा। 2 से जाएगा 2 नाम 18, यस। फिर ये जाएगा 9 तिया 27 और ये 2 से भाग कर दो बराबर P माइनस 13.5। ये 2 से कितनी बार जाएगा, 13.5 बार ही जाएगा। और ये माइनस और माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, है ना भाई। माइनस और माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। P कितना बचेगा हमारा, नहीं ये 5 भी तो है, ये 5 भी तो है। 9 तिया 27 बटे 5 दूनी 10, ये 10 से भाग करेंगे बराबर P माइनस 13.5। तो आ जाएगा P बराबर आएगा 13.5 प्लस, और ये 10 से भाग करेंगे 2.7। ये आ जाएगा आपका कितना, कितना जाएगा 16.2 आएगा ना, 16 किलोमीटर पर आवर। P की वैल्यू आ गई 16.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पुलिस वाले की जो चाल है वो 16.2 किलोमीटर पर आवर है। आपसे कह रहा है पुलिस वाले की चाल और अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अरे भैया आपको पुलिस वाले की चाल पता चल गई, आपको पुलिस वाले की चाल पता चल गई। आप क्या करो, आप समय निकाल लो, कितने समय के बाद, 28 मिनट के बाद पकड़ा गया है ना, नहीं 28 मिनट के बाद तो 540 मीटर की दूरी है। आप क्या करो, आप इन दोनों का समय निकाल दो कि ये 1800 मीटर का गैप है, कितने समय के बाद वो पकड़ा जाएगा और उठाकर उसे फिर पुलिस वाले के चाल से गुणा कर देना। इतना आपको करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपके लेवल से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन हो ये। आपके एग्जाम में इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 540 कैसे आया सर, प्लीज बेटा प्लीज 540 ऐसे आए। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, प्लीज एक बार पढ़ लो मेरे कहने से। बताइए भाई, ठीक है तो कर लेंगे अब तो, है ना, क्योंकि मैंने आपको पुलिस वाले की चाल बता दी। अब आपको ये चाल पता है, ये चाल पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। आप ये पता कर लो कितने समय में वो पकड़ा जाएगा, टाइम, और उसे उठाकर पुलिस वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना। उसे उठाकर पुलिस वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा करने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक, ये आप करना, क्योंकि मैंने आपको यहां पुलिस वाले की चाल दी थी। अब तो ये वही क्वेश्चन है जैसे हम 4-5 क्वेश्चन करते हुए आए हैं। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत हुआ, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को। पुलिस वाला चोर के आसान से आसान क्वेश्चन भी किए, अच्छे सवाल भी किए, और अब हम आते हैं किस तरफ, अब हम आते हैं थोड़ा सा आसान टाइप की, मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड टाइप है ये, फॉर्मूला बेस्ड। आपको मैं सवाल दिखाता हूं, आप उस सवाल को पढ़ना और फिर मैं एक फॉर्मूला आपको दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन में वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और सवाल आसानी से। बताइए।
लेवल से परेशान मत हो। जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है उसको मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर है, जैसे मैंने बता दिया। तो फिर ऐसा क्यों कभी कभी आप ऐसे अननेसेसरी बातें करते हो, हार्ड लेवल क्यों? अरे भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ना, तुम्हें नहीं पढ़ना तुम छोड़ क्वेश्चन को, मैंने बता तो दिया ये आपके लेवल से ऊपर है, आप छोड़ दो उस सवाल को। सवाल है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटे है और अगर मैं ठहराव के साथ बस की गति देखूं तो वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट के लिए रुकती? अच्छा, कितने मिनट प्रति घंटे ऐसा लिखो, कितने मिनट प्रति घंटे, प्रति घंटे, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। अब मैं आपको सवाल समझाता हूं, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो मैं सवाल समझाता हूं। सवाल है क्या कि ऐसा मानो कि आप बस में कभी बैठे हो, बस में आप कभी बैठे हो, सब लोग बैठे होंगे। कई बार क्या होता है, कुछ बस ऐसी होती हैं कि जहां से आप बैठे वहां से अगर उस बस ने चलना शुरू किया और जहां आप रुकोगे वहीं जाके वो बस रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। उसको बोलते हैं ठहराव को छोड़कर, जहां से स्टार्ट किया जहां एंड, बीच में कहीं स्टॉप नहीं। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। और अगर ऐसा हुआ, मान लो आप बस में बैठे, 2 किलोमीटर बाद बस रुकी, फिर अगले 2 किलोमीटर बाद कोई स्टैंड आया, फिर 5 किलोमीटर बाद कोई स्टैंड आया, यानी कि हर बार बस रुक रुक कर चल रही है। आप ऐसा सोचो, अगर हर बार बस समय देकर रुक रुक कर चलेगी तो भाई कुछ समय तो ठहराव पे लगेगा ना, यात्री चढ़ेंगे उतरेंगे, बस की तो औसत चाल कम हो जाएगी, एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर बस रुक रुक कर चलती है, ठहराव के साथ अगर बस चलती है तो उसकी औसत गति है 55 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो बिना रुके बिना ठहराव के चलती है तो उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है बताओ बस कितने मिनट प्रति घंटे के लिए रुक, कितने मिनट प्रति घंटे के लिए वो रुक, आपसे उसने पूछा। इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि ठहराव का जो समय होगा ना, ठहराव का समय, ठहराव का समय ये आ जाएगा आपका तेज गति, फास्ट स्पीड, तेज गति माइनस धीमी गति, माइनस धीमी गति बटे तेज गति और गुणा 60। ये इतने मिनट, इतने मिनट प्रति घंटे, इतने मिनट प्रति घंटे के लिए ट्रेन या वो बस रुके, ये आपने दिमाग में रखना है। क्या करना है कि ठहराव का जो समय होगा वो तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति गुणा 60, इतने मिनट प्रति घंटे के लिए वो रुके। तो तेज गति क्या है बच्चा 66, धीमी गति क्या है 55, तेज गति नीचे रखना है 66 और गुणा 60, तो आ जाएगा 11 बटे 66 गुणा 60, 11 छिक्के 66, 6 धाम 60, यानी कि वो 10 मिनट प्रति घंटे के लिए रुकेगी। और सवाल दूं आपको ऐसा ही, ये सवाल करिए। बोलो। सवाल कह रहा है यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर, याद करो फर्स्ट क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती।
अगर बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो उसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में चली गई दूरी। और अगर वो सभी स्थानों पर रुके, यानी कि रुक रुक कर चले, तो भैया उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है बताओ 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुक। तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति गुणा 60। तेज गति कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। धीमी कितनी है? 36 बटा तेज गति 45 गुणा 60। यह आ जाएगा आपका 9 बटा 45 गुणा 60। 9 पंजे 45 और 5 से जाएगा 12 बार, यानी कि 12 मिनट प्रति घंटे के लिए। ओके, आगे चले। ये सवाल करिए। बताओ इसका जवाब। सवाल है, यदि एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटे कितनी देर के लिए रुकता है। तो भैया तेज गति क्या है? 15। धीमी गति क्या है? 12। तेज गति क्या है? 15। 60। क्या आ जाएगा? 3/15 गुणा 60। 15 चौकू 60 और 4 तिया 12 प्रति घंटे। वो 12 मिनट के रुकता है वो। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे के 2 क्वेश्चन पा रहा हूं, क्योंकि इसका टाइप अलग से मैं आपको करा गलत ऐड हुए हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप आपको मैं दिखाता हूं और थोड़ा सा आपको फील आएगा कि आप इस सवाल को एक बार पढ़ना, आराम से पढ़ना। क्वेश्चन आते हैं बच्चा, बिल्कुल आते हैं। एक आदमी आंशिक रूप से पैदल तथा साइकिल से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है, तो पैदल चली गई दूरी क्या होगी? अब ये बताओ इसमें कौन सा मेथड है लग सकता है? एक यूनिवर्सल मेथड जिसे हम हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में यूज करते हुए आए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मेथड है? लेकिन वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये लग सकता है, ऐसा नहीं वो मेथड का नाम आ जाए और चिपका दो कमेंट में। वो अगर यहां लग सकता है तो उसका नाम बताना मुझे। उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब 2 अलग अलग पार्ट्स की बात हो और फिर उनकी कंबाइंड बात हो, हम वो मेथड यूज कर सकते हैं। एलिगेशन, बिल्कुल सही बात है। सवाल ने बोला एक आदमी ने आंशिक रूप से पैदल और साइकिल, भाई उसने 2 भागों में बांट दिया, एक भाग पैदल एक भाग साइकिल। एक भाग पैदल एक भाग साइकिल। पैदल की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, साइकिल की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा टोटल उसने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी है। तो पैदल की स्पीड दी हुई है, साइकिल की स्पीड दी हुई है, और हमें कुल दूरी 61 किलोमीटर की और कुल समय 9 घंटे का दिया हुआ है। तो मैं ओवरऑल स्पीड भी उसकी निकाल सकता हूं, जिसको एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं हम, कि भैया साइकिल की चाल अलग दी हुई है, पैदल की चाल अलग दी हुई है, कुल दूरी 61, कुल समय 9 घंटे, 61/9 हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। एलिगेशन उठाकर लगा देंगे। लेकिन बच्चे आप याद रखना कि कभी भी हम अगर स्पीड पर, यानी कि चाल पर अगर हम एलिगेशन लगा रहे हैं,
इधर भी स्पीड, इधर भी स्पीड, और दोनों की कंबाइंड यहां भी स्पीड। तो हमेशा याद रखना नीचे जो रेशियो बनता है वो किसका बनता है। सपोज यहां रेशियो बना ए और बी का, बच्चे याद रखना ये रेशियो हमेशा समय का होगा, टाइम का होगा। जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे किसके ऊपर, चाल के ऊपर, स्पीड के ऊपर, तो नीचे जो अनुपात बनेगा वो समय का अनुपात होता। ठीक है, सवाल देखो। अब एक तरफ पैदल रखते हैं और एक तरफ साइकिल रखते हैं। पैदल की स्पीड कितनी है जरा बताना। पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और साइकिल की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कुल मिलाकर उसने 61 किलोमीटर को 9 घंटे में तय किया। अगर मैं उसकी औसत चाल आपसे पूछूं तो क्या बच्चा आप बोल सकते हो कि भैया औसत चाल जो होगी वो बीचों बीच रखी जाएगी, तो कुल दूरी 61 किलोमीटर की, कुल समय 9 घंटे का, यानी कि औसत चाल हो जाएगी 61/9 किलोमीटर पर आवर। एक तरफ आपने पैदल की स्पीड, एक तरफ साइकिल की स्पीड, और बीच में आपने उनकी ओवरऑल स्पीड को रखा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि भैया इसके डिवाइड में तो 9 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 36, और ये बचेगा आपका 61। अब 81 में से 61 गया 20, और 61 में से 36 गया, कितना आएगा 25। तो यहां जो रेशियो आया 5 चौकू 20 और 5 पूरे 25, ये रेशियो आया है बच्चे किसका, समय का, यानी कि टाइम का। यानी कि अगर पैदल से उसने 4 यूनिट समय लिया तो साइकिल से उसने 5 यूनिट समय लिया होगा। तो क्या मैं टोटल समय 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू, मुझे कितना समय दिया हुआ 61 किलोमीटर के लिए 9 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे। यानी कि आप समझो अब कि अगर उसने पैदल 4 घंटे चला है तो साइकिल से 5 घंटे चला। आपसे उसने क्या पूछा, आपसे पूछा पैदल चली गई दूरी। भैया दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पैदल की दूरी पूछ रहा है, तो पैदल की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है, और पैदल का समय कितना है 4 घंटे, यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। कितनी चलता है पैदल, 16 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे साइकिल से उसने कितनी दूरी तय करी, तो फिर आप कहोगे सर साइकिल की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटे और साइकिल का समय 5 घंटे है, तो 9 पंजा 45 किलो, कितना 45 किलो। वेरी गुड। चलिए इस सवाल को बताइए जरा मुझे। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की, जिसमें उसने कुछ यात्रा, देखो टोटल उसने 80 किलोमीटर 7 घंटे में कह रहा है, जिसमें से कुछ यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से तय करी। कुछ तो पैदल और कुछ साइकिल से। सेम क्वेश्चन है, एक तरफ पैदल और एक तरफ साइकिल। तो पैदल की स्पीड कितनी है भैया, पैदल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल समय और ओवरऑल दूरी हमें दी हुई है कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर, 80/7। अब क्या करना है, जो ये 7 है इसको हटाना है, तो 7 की गुणा फिर तीनों में कर दो, यहां भी 16 सत्ते 112, 8 सत्ते 56 और 80, कितना आएगा, ये आ जाएगा 32, और ये कितना आएगा 56 में से ये आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 8 चौकू 32। नीचे जो रेशियो आता है ये किसका आता है, समय का, यानी कि टाइम का। 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितना घंटा दिया हुआ है 7 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 घंटा।
आपसे उसने क्या पूछा, कितनी यात्रा पैदल तय की। पैदल की दूरी आपसे पूछा है, पैदल की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और पैदल का समय कितना है 4 घंटा, यानी कि 32 किलोमीटर उसने पैदल तय की है, पैदल। ऑप्शन नंबर सेम क्वेश्चन था, बोलो था कि नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसे कोशिश करना आप खुद से करने की, बाकी हम चीजों को कल आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कल के सेशन। बाय बाय।